जय जिनेन्द्र सभी को। संस्कृत साहित्य में जैन स्तोत्र साहित्य का अप्रतिम स्थान है। स्तोत्र पूज्य पुरुषों की भक्ति स्वरूप लिखे हैं। स्तुति करने वालों में लोक विशुद्ध आचार्य संबंधपत्र और श्रद्धा के साक्षात स्वरूप आचार्य मानतुंग जन जन में विख्यात हैं। आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित आदिनाथ स्तुति, जिसे हम भक्तांबर स्तोत्र के नाम से जानते हैं, वह अत्यधिक लोकप्रिय है। संस्कृत भाषा का यह सुमधुर स्तोत्र काव्य भक्तांबर इस वाक्यावली से प्रारंभ होने के कारण ही भक्तांबर स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्तोत्र की रचना बसंत तिलका छंद में की गई है। दिगंबर परंपरा में इस स्तोत्र की पद्य संख्या 48 है। भक्तांबर स्तोत्र की रचना कब हुई, कैसे हुई, यह तो सभी जानते हैं, परंतु इस श्लोक की हर एक अपने श्लोक की अपनी ही कहानी है। इस विषय में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। तो आइए आज मैं आपको भक्तांबर स्तोत्र के प्रथम तथा द्वितीय श्लोक की कहानी से अवगत कराऊंगी। यह ऐतिहासिक घटना मध्यकाल की है, जबकि देश छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। सुदत्त नामक चोर चोरी करने की कला में इतना कुशल तथा सिद्धहस्त था कि राज्य शासन के सभी प्रयासों के बावजूद भी पकड़ में नहीं आता था। शासक परेशान भी थे, वे चिंतित भी, किंतु अशुभ कर्म आता है तो कभी कभी होनी भी अनहोनी बन जाती है। शायद ऐसी ही अनहोनी के कारण सुदत्त चोर भी एक दिन राजमहल में रंगे हाथों पकड़ा गया। रक्षकों ने चोर को राज दरबार में उपस्थित किया। राजा प्रसन्न तथा गौरवान्वित थे। राजा ने चोर से पूछा, वर्षों से परेशान करने के बाद आखिर आज पकड़ में आ ही गए। शरीर पर तो तुम वस्त्र भी फटे हुए पहने हो, चुरा चुरा कर आखिर धन रखते कहाँ हो? किंतु सुदत्त चोर केवल चोरी करने की कला में ही सिद्धहस्त नहीं था, अपितु पकड़े जाने पर झूठ तथा मायाचार द्वारा बच निकलने की कला में भी पूर्ण रूप से पारंगत था। राजा के प्रश्न के उत्तर में तुरंत बोला, सेठ हेमदत्त के पास रखता हूँ महाराज। इस उत्तर से राजा तथा हेमदत्त सेठ दोनों ही चकित रह गए। सेठ ने तुरंत प्रतिवाद किया कि राजन, मैंने तो इसकी शक्ल भी आज ही देखी है। हम जैन लोग तो हिंसादि 5 पापों व 4 कषायों के त्यागी होते हैं तथा जीवन में फूंक फूंक कर कदम रखने वाले होते हैं। मेरा इससे क्या संबंध? यह चोर झूठ बोलकर बचना चाहता है। सेठ की सत्यवादिता का राजा पर प्रभाव होता देख चोर ने नया नाटक शुरू कर दिया। गहरी सिसकियां भरते हुए बोला, सेठ जी, धर्म का भी डर नहीं रहा आपको? आप भले ही मुझ गरीब को क्यों डुबाते हो? मैंने चोरी का सारा धन आपके पास ही तो जमा किया था। जैसे आपने कहा वैसा ही किया। क्या यह उसी का इनाम है जो आप स्वयं बचकर मुझे बर्बाद कर रहे हो? मेरा तो परिवार ही भूखा मर जाएगा। ऐसा अन्याय करते तुम भगवान से भी नहीं डरते? चोर अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि उससे प्रभावित होकर राजा ने आज्ञा दी, कोटपाल, यह सेठ राजद्रोही है, चोरों का सरदार है। इसे नगर के बाहर बियावान जंगल में घोर अंधकार वाले कुएं में हाथ पैर बांधकर डाल दो। रक्षकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। अंधकूप में पड़े पड़े भूख प्यास और बंधन के कष्टों से दुखी सेठ को 3 दिन हो गए, पर सेठ सम्यक दृष्टि थे, अतः अशुभ कर्मों का उदय जानकर वे शारीरिक वेदना को भूल आत्म ध्यान में लीन हो गए। और फिर उन्हें याद आया कि जब मुनि महाराज को मेरे घर आहार के लिए आए थे, तब मैंने महाराज को आहार दिया था। तब मुनि महाराज ने मुझे बताया था कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आए तो भक्तांबर जी का 1 व 2 काव्य का रिद्धि मंत्र सिद्धि मंत्र का जाप करना। और फिर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की भव्य मूर्ति उनकी आंखों में झूलने लगी एवं अटूट श्रद्धावश उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र के प्रथम युगल श्लोक का पाठ पूर्ण भक्ति से रिद्धि और मंत्र सहित किया। थोड़ी देर बाद ही वहाँ फैला दिव्य प्रकाश तथा उनकी आंखें खुली तो स्वयं को बंधन मुक्त और रतन जड़ित सिंहासन पर पाया। तभी सामने एक देवी को पाया। पूछने पर वह बोली, मैं शासन देवी विजया हूँ,
तुम्हारे युगल श्लोक की रिद्धि एवं मंत्र मोहिनी के वशीभूत होकर मैं यहाँ आई थी। इतना कहते ही वह आंखों से दूर हो गई। थोड़ी दूर पर पहरा दे रहे रक्षकों ने अंधकूप में प्रकाश और सेठ की स्थिति को देखा तो जंगल में मंगल करने वाली इस चमत्कार की खबर राजा को दी। राजा समझ गए कि हेमदत्त निर्दोष थे। वे स्वयं आकर सेठ जी को सम्मान सहित राज दरबार में ले गए और उनसे क्षमा याचना की। मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तांबर स्तोत्र के प्रथम युगल श्लोक की भक्ति से प्रभावित होकर राजा तथा हजारों प्रजाजनों ने जैन धर्म को अंगीकार किया। भक्तांबर के प्रभाव से आखिरकार असत्य की हार हुई और सत्य की जय जयकार हुई तथा जंगल में मंगल हो गया। राजा ने भी न्याय करते हुए दोषी चोर को दंड दिया। तो दोस्तों, यह तो है प्रथम और द्वितीय काव्य की कहानी। आप सबका मंगल हो, जय हो। भक्तांबर स्तोत्र के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े, मैं यही भावना भाती हूँ तथा जैन धर्म की प्रभावना नित्य नियम रोज हो। चारों दिशाओं में जैन धर्म फैले, भक्तांबर स्तोत्र फैले। इन्हीं सभी भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र।